समस्याएं हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन ये वही हैं जो हमारी पहचान और दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें यह समझना आवश्यक है कि असली मित्र वही हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपमान करके हमारे दुश्मन बनाना चाहता है, तो यह बेहतर होगा कि हम उन्हें अपने प्यार और मित्रता के साथ जवाब दें। इस प्रकार हम न केवल अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम उन लोगों से सुनते हैं, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे लोग अक्सर उन खास रिश्तों की सूची में नहीं होते हैं जो हमें सच्ची खुशी और सहयोग देते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपकी प्राथमिकता बन जाती है कि आप उनके लिए समय निकालें। जीवन में वास्तविक रिश्ते समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पतझड़ के बिना नए पत्तों का आना संभव नहीं है। उसी प्रकार संघर्ष और कठिनाई के बिना सफलता का अनुभव करना कठिन है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी राय महत्वपूर्ण है। यदि हम खामोश रह जाते हैं, तो लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मनमाने तरीके अपनाते रहेंगे। मूर्खता केवल व्यक्ति का ही नुकसान नहीं करती, बल्कि वह उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। उधार की संजीवनी और सच्चे रिश्ते हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आवाज उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक सच्चा दोस्त वही है जो न केवल हमारी खुशियों में शामिल होता है, बल्कि दुख में भी हमारा हाथ थामे रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए साहस जुटाना होगा। हमारे छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रकार हमारी समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं और सच्चे दोस्त बनाने की यात्रा एक खूबसूरत अनुभव साबित हो सकती है। हमें प्रेम और मित्रता के माध्यम से नकारात्मकता का सामना करना चाहिए। केवल तब हम अपने जीवन में सच्चे अच्छे दिनों का स्वागत कर पाएंगे। धर्म की गहराइयों में पैसों का स्थान होता है, लेकिन क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? मंदिरों में जल्दी दर्शन करने के लिए अक्सर हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मानो हमारी भक्ति सिर्फ पैसे से मापी जा सकती है। लेकिन इस भौतिकता के बीच असल में सच्चा धर्म हमारे जीवन के सबक और रिश्तों में छिपा होता है। सबक हमें केवल किताबों से नहीं मिलते, बल्कि जिंदगी के प्रयास और रिश्तों के अनुभव भी हमें सिखाते हैं। जब आप किसी एक के प्रति सच्चे होते हैं, तो दुनिया के इस भारीपन में खुद को दर्द देने का खतरा उठाना पड़ता है। यह दर्द, जो अक्सर प्रेम और रिश्तों में आता है, आपको सिखाता है कि सच्चे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। रिश्तों की यह गहराई मानवीय अनुभव की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वह कभी कभी आपकी सबसे बड़ी असहमति में बदल सकता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि संबंध हमेशा अनुरूप नहीं होते और कभी कभी कोशिशें भी उलटी पड़ सकती हैं। यादों का एक अजब खेल होता है। आपको हर पल किसी की याद सताती है, जिनकी जिंदगी में आपकी उपस्थिति की कोई खास अहमियत नहीं होती। यह एक अंतहीन संघर्ष है, जहां आप उनकी बातों और यादों में उलझे रहते हैं। भले ही सब कुछ सही नहीं हो, पर अपने भीतर की लड़ाई का सामना करना महत्वपूर्ण है। यह उस खाने की आदत की तरह होता है जो हमें आगे बढ़ाती है। हमारी आदतें, सोच और फितरत ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इसलिए धर्म और पैसे के बीच का सारा खेल खुद को समझने और जीने की कला में छिपा होता है। हर पल बदलती हुई दुनिया में, जहां रिश्ते और भावनाएं सबसे बहुमूल्य होती हैं, हमें अपने अंदर की आवाज सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। सच्चे सबक जीवन के अनुभवों में छिपे होते हैं और हर दर्द को सहकर हम खुद को मजबूत बनाने में सफल होते हैं। दोहराते हुए, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि जीवन के बीहड़ रास्तों पर चलने की कला भी है। जागो, अपने भीतर के डर को पहचानो। ये एहसास करो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हें रोकती है, वह है दूसरों पर निर्भरता। जब तक तुम खुद को कमजोर समझोगे, तब तक कोई और तुम्हें कमजोर ही समझेगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और दूसरों की नजर में अपने उद्देश्यों के प्रति स्थिर रहो। गरीबी का डर सभी के मन में गहराई से बैठा होता है, लेकिन क्या इस डर को दूर करने का कोई उपाय है? हाँ, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। गरीबी केवल एक स्थिति है, यह तुम्हारी पहचान नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेहनत करो। आज का कठिन काम तुम्हारे कल के सुनहरे भविष्य की नींव देगा। यह सोचने का वक्त है कि क्या तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियां वास्तव में तुम्हें रोक सकती हैं? मौत का डर भी जितना वास्तविक है, उतना ही अनिवार्य है। क्या मौत से डरने के कारण तुम अपने इरादों को पीछे छोड़ सकते हो? हर दिन जीने की महत्वपूर्णता समझो।
किसी भी कार्य को करने से पहले यह मत सोचो कि यह तुम्हारी जीवन को खतरे में डाल सकता है। एक बार जब तुम अपने डर को छोड़ देते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली जिंदगी किस तरह की होती है। आलोचना का डर अक्सर हमें रोकता है। यह सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हम लोगों की रायों के पीछे अपनी क्षमताओं को छिपाते हैं। जो लोग तुम्हारी परिस्थितियों और संघर्षों को नहीं समझते, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। खुद को आलोचनाओं से मुक्त करने का अभ्यास करो। प्रत्येक बार जब तुम अपनी आवाज उठाते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को मजबूत बनाते हो। याद रखो, डर केवल तुम्हारी सोच का नतीजा है। इसे एक चुनौती के रूप में लो। इससे भागने की बजाय इससे संघर्ष करो। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने डर का सामना करो। जब तुम यह करोगे तो तुम पाओगे कि असली ताकत हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी, केवल तुमने उसे पहचानने की आवश्यकता थी। एक सामान्य मानवीय भावना है जो हमें विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक करती है। बुरे स्वास्थ्य का डर अक्सर हमारे मन में छाया रहता है, लेकिन इससे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखें तो यह डर सिद्ध होती है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और हेल्थ चेकअप करना जरूरी है। यही हमारे जीवन की पहली सीढ़ी बनती है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं। दूसरा डर बुढ़ापे का है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, यह डर हमें घेरने लगता है कि क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उम्र केवल एक संख्या है। कई लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में नए सपने देखने और कार्यों को करने लगते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें और यह मानें कि हमारी क्षमताएं हमारे उम्र से नहीं, बल्कि हमारे हौसले से निर्धारित होती हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण डर है किसी अपने की जान जाने का। यह भय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होगा अगर वह हमारे जीवन में नहीं रहेंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हर चीज, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे अनुभवों का हिस्सा है। जब हम बिना किसी डर के अपने गहरे संबंधों को जीते हैं तो यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। हमारी कठिनाइयों और असफलताओं का भी एक महत्व है। ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं और सफलता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं। बड़ा आदमी बनना एक अच्छी चीज है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना वास्तव में बड़ी बात है। हमें अपने आचार व्यवहार में दूसरों की भलाई का ख्याल रखना चाहिए। बदनामी का डर भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम समझा जा सकता है। यह हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। आखिरकार यह हमारे विचार और दृष्टिकोण हैं जो हमारे वास्तविक डर को खत्म कर सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखने का प्रयास करें और अपने डर का सामना करें। हर डर के पार एक नए अवसर की दुनिया है जो हमें अपनी असली क्षमता को जानने में मदद करती है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अपने मान और सम्मान के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे स्थानों पर जहां आपका सम्मान नहीं होता, वहां जाना एक तरह से आत्महंसा के समान है। एक व्यक्ति को हमेशा उन जगहों को छोड़ देना चाहिए जहां उसे हंसी और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, जो लोग आपको महत्व देते हैं और आपके लिए सम्मान रखते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ सद्भावना और समर्थन के साथ व्यवहार करें। दूसरों पर भरोसा करना और फिर उनसे विश्वास तोड़ना न केवल गलत है, बल्कि यह एक बड़ा पाप भी है। जब हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो हम सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी ठगते हैं। जीवन में लोग अक्सर उन मानसिकता के कारण दुखी होते हैं जो उनके अपने ही होते हैं। जब अपने ही पराये बन जाते हैं तो यह दिल के लिए बहुत चोटनाक होता है। ऐसे में हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सच में हमारे दोस्त हैं, जिनका साथ हमारा संघर्ष और सुख साझा कर सकता है। उन्हें अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। जैसे कि फसल के लिए बारिश आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार संस्कारों के लिए घर और समाज का आधार होना चाहिए। जहां संस्कारों का अभाव है, वहां बहुत कुछ खराब हो जाता है, जैसे नल का पानी। मूल्यों और संस्कारों की आवश्यकताएं हमारी जिंदगी की नींव हैं। जीवन ने हमें समझदारी से जीने की कला सिखाई है, लेकिन कई बार यह समझौते करने पर भी मजबूर कर देती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि समझौता हमेशा बुरे विकल्प नहीं होते हैं, बल्कि वे हमारी स्थिति और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। जिंदगी की इस समझदारी को कभी एक बटन की तरह न समझें। इसलिए व्यक्तिगत विकास और सामाजिक संबंधों में हमेशा सावधानी बरतें। अपने मूल्यों का सम्मान करें, दूसरों को सम्मान दें और उनके विश्वास को कभी न तोड़ें। यही आपके जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाने का मार्ग है। जीवन में हर पल कीमती है और हमें इसे हंसकर जीने की कला सीखनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम हर हालात में सकारात्मकता बनाए रखने का प्रयास करें
तो जीवन का आनंद कहीं अधिक होगा। आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। एक छोटी सोच वाला इंसान न केवल खुद को रोके रखता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के विकास में भी बाधा डालता है। जीवन में आधार का होना अत्यंत आवश्यक है। जहां आधार होता है वहां केवल विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में बिना किसी स्वार्थ के बढ़ाने में मदद करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर वातावरण बना रहे हैं। हर छोटी बात को बड़े नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है। जब आप किसी भी बुरी आदत को समय पर नहीं बदलते, तो वो आपकी प्रगति में बाधा बन जाती है। बुरी आदतें आपके वक्त को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए उन्हें पहचानना और समय रहते सुधारना अति आवश्यक है। आपको इन आदतों का सामना करने का साहस जुटाना होगा। इससे न केवल आपका जीवन बेहतर होगा, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। अकेले रहना सीखना भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप खुद की पहचान और अपनी क्षमताओं को समझने का समय पाते हैं। यह बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप अपने आप में संतुष्ट होते हैं, तब जीवन के प्रति एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास खुद के अलावा कोई नहीं है और आपको खुद को ही पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। अंत में, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको इन्हें हंसकर स्वीकार करने की शक्ति विकसित करनी होगी। जीवन का सही मतलब है हर क्षण को जीना और हर अनुभव से सीखना। सकारात्मक सोच, अपनी आदतों में सुधार और अकेले रहकर आत्मविश्लेषण करने से आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। खुद को पहचानिए, बदलिए और बेहतर बनिए। जीवन में हमें जिंदगी के सच्चे मायने और रिश्तों की गहराई को समझने की आवश्यकता होती है। अक्सर हम दूसरों को खास समझने की भूल कर बैठते हैं, जब तक हमें उनकी असली कीमत का पता नहीं होता है। यह सच्चाई हमारे लिए एक मर्माहत अनुभव बन सकती है। घमंड और अतिविश्वास से भरी बातें केवल भ्रम पैदा करती हैं और हमें अकेला छोड़ सकती हैं। इसलिए किसी को भी अपने दिल के करीब लाने से पहले उसके आचरण और प्रवृत्तियों पर ध्यान दें। समय एक ऐसा तत्व है जो हर बुराई का इलाज करता है। यह हमसे घमंड को तोड़ने का काम करता है और हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। खुद पर गर्व करना भी ठीक है, लेकिन इस गर्व को स्वाभिमान में बदलने की कोशिश करें। किसी के साथ अपनी बातों में सहानुभूति और समझदारी दिखाना ही सच्ची रिश्तेदारी है। जब हम एक दूसरे की जिंदगी में अपनी जगह दूसरों की तरह मिलाने का प्रयास करते हैं, तब हम अपनी भावनाओं की गहराइयों में उतरते हैं। रिश्तों में विश्वास और सद्भावना होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा माने, तो हमारे नाम और हमारे कार्यों में सुगंध होनी चाहिए। हमारे कर्म अपनी पहचान बनाते हैं। हमें उन लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है जो हमारे साथ भी हैं और हमारी खुशियों में हमें भागीदार बनाते हैं। बदलते समय के साथ हमें अपने दृष्टिकोण को भी बदलने की जरूरत है, ताकि हम खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश रखने का प्रयत्न करें। जब हम निस्वार्थ भाव से जीते हैं और हमारी सोच में अपार पॉजिटिविटी होती है, तब हम सुखद रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं। सच्चे संबंध वही होते हैं जिनमें स्वाभाविकता और ईमानदारी होती है। इसलिए खुद को सुधारें और अपने आसपास की धारणाओं को बदलें, क्योंकि यही चीजें आपके जीवन में सच्ची खुशी लाएंगी। इस तरह रिश्तों के सच को समझकर हम खुद को और अपने प्रियजनों को जीवन के अस्तित्व में अच्छी यादें बना सकते हैं। सफलता के सफर में ऐसे लोगों के साथ बैठना महत्वपूर्ण है जो अहंकार से दूर अनुभव की गहराई में समृद्ध होते हैं। ये लोग जीवन की कठिनाइयों को समझते हैं और उनके अनुभव हमें मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने समय को बहुत निकटता से समझा है, जिससे पता चला है कि कैसे अच्छे लोगों को भी जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लोग हमें यह सिखाते हैं कि सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और अनुभव से आती है। हर व्यक्ति में लड़ने की ताकत होती है। कोई जीत की चाह रखता है तो कोई रिश्तों की अहमियत को। जीवन में कई ख्वाब होते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते। इन सपनों की नासमझी या कभी कभी दूसरों की अनदेखी के कारण हम उन्हें खो देते हैं। इसके बावजूद जो लोग हमारी अहमियत समझते हैं, उनके साथ बिताए गए लम्हे अनमोल होते हैं। ये लम्हे हमें सिखाते हैं कि जीवन में रिश्तों की वास्तविक कीमत क्या होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आर्थिक संसाधनों की कमी कभी कभी रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब पैसे हो तो रिश्तेदारों की कितनी अच्छी भावना होती है, लेकिन जब धन का अभाव होता है तब वही रिश्ते उंगली पकड़ने लगते हैं। ऐसे में अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है। यह समय के साथ हमें मजबूती प्रदान करता है और सिखाता है कि सच में अच्छे होना बहुत कठिन है।
जब सब कुछ बदल रहा है। हालांकि जिंदा रहना और सच्चाई के साथ जुड़े रहना कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती होती है। आजकल के जमाने में सच्चा अच्छा होना खुद में एक उपलब्धि है। यह हमें न केवल हमारे भीतर की अच्छाई को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करता है, बल्कि हमें प्रेरित भी करता है कि हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। जब हम अच्छे बनते हैं तो हम अपने चारों ओर के लोगों को भी इसी तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए सफलता का रहस्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक बदलाव लाने में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जीवन की छोटी छोटी बटन पर रोते हैं, जैसे इन छोटी मुश्किलों ने हमारी सोच पर काबू पा लिया हो। हम सब चीजों को दिमाग से नहीं, दिल से अनुभव करते हैं। बस यही वजह है कि हम अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाते। ये वास्तविकता हमें अकेला बना देती है। हालांकि हमारे आसपास अगर कोई हो तो भी कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह पर्याप्त नहीं है। जितना हमारे पास है उससे अधिक होना चाहिए, और जो कुछ हम जानते हैं उससे कम को ही हमें खोजना चाहिए। ये महसूस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारी आंतरिक सच्चाई से बाहर की दुनिया की छवि कितनी भिन्न होती है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब हम समझ पाते हैं कि दौलत और शोहरत से ज्यादा मूल्यवान सुकून है। ये सब चीजें क्षणिक हैं, लेकिन मन की शांति एक स्थायी धरोहर है। सच्चे रिश्तों का पता तब चलता है जब हम किसी तकलीफ में होते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें सलाह देते हैं। रिश्तों में एक और दिलचस्प बात है, प्यार बड़ा हो, लेकिन जब वह हद से ज्यादा बाढ़ में बदल जाए तब वह सिर्फ बर्बादी करता है। इश्क की परिभाषा भी बदलती है जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं। प्यार केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि एक समझ, एक संवेदनशीलता भी है। हमें जरूरत होती है साथी की जो हमारी भावनाओं को समझ सके और हमारे साथ खुले दिल से खड़ा रहे। अंततः यह सही है कि रिश्ते विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह कभी भी भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं होता। यह हमें सच्चे कनेक्शन की ओर ले जाता है जो हमारे हृदय की गहराई से आते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानना महत्वपूर्ण है जो हमारे अंदर की भावनाओं को समझते हैं और हमें वास्तव में समझते हैं। रावण की कहानी को अक्सर घमंड और अहंकार से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। रावण के पतन का असली कारण उसके अपने लोगों का विश्वासघात था, न कि केवल उसका घमंड। जब अपनों से धोखा मिलता है तो यह उसे तोड़ देता है। इस प्रकार रावण की हार केवल उसकी पहचान नहीं, बल्कि उस सामाजिक ताने बाने की भी कहानी है जिसमें विश्वास की डोर कमजोर हो जाती है। जीवन में रिश्तों की अहमियत को समझना आवश्यक है। देखिए, जैसे तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, वैसे ही कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं। वहीं सच्चाई होती है कड़वी, जैसे चीनी खाने के बाद भी इंसान का मन ऊब जाता है। यह चीजें दिखाती हैं कि कितने लोगों में केवल स्वार्थ होता है, लेकिन सच्चे और ईमानदार लोग कभी कभी अपने दिल की गहराई में जगह नहीं बना पाते, क्योंकि उनका अस्तित्व उन चापलों से भरा होता है जिन्हें दुनिया केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनाती है। गरीबी और रिश्तों की त्रासदी भी एक गहरा विषय है। जिन दोस्तों और रिश्तों को आप अपना मानते हैं, कई बार वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यारी और दुनियादारी में भेद करने का समय जब आता है, तब सच्चे और झूठे चेहरे सामने आ जाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह सच है कि गरीबी हमें जीने के लिए मजबूर करती है, लेकिन आसपास के लोगों से हमें यह भी सिखाती है कि कौन सच में हमारे साथ है। जीवन में जीने के लिए समझदारी और विवेक की आवश्यकता होती है। जब भी हम रिश्तों में प्रवेश करते हैं, हमें यह समझने में ध्यान देना चाहिए कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो दिल से होते हैं और जो स्वार्थी। हमें सीखना होगा कि रिश्तों में विश्वास ही असली ताकत है, क्योंकि जब विश्वास का ताना बाना टूटता है तो जीवन का हर रंग पल में फीका पड़ जाता है। इसलिए हर रिश्ते में सतर्कता और सच्चाई का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन कभी सरल नहीं होता, यह एक पंक्ति की तरह कुंडली बनाता है। इसी पंक्ति में हमको हर दिन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और उन्हें अपने जहर जैसा मानते हैं, तो ये सोचने का समय है कि किस प्रकार हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ये जहर केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी होता है, और इसे पहचानना एवं इसका सामना करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ छोड़ देने की आम आदतों में बदलते हुए रिश्ते समाहित होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जरूरत में होते हैं
तब लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वही लोग हमारी हैसियत को पूछते हैं। यह जीवन का एक कठोर सच है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। रिश्ते बनाए रखें, लेकिन उम्मीदें किसी से न रखें। जब आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं तब अपनी पहचान खोने का खतरा होता है। जीवन में राजा की तरह जीने के लिए मेहनत करना आवश्यक होता है। मेहनत का अर्थ है खुद को तैयार करना, अपने भीतर की ताकत पहचानना और उसे धारदार बनाना। किसी की गॉड में सिर रखकर सोना एक असुरक्षा का संकेत है, क्योंकि जब वे आपको छोड़ देंगे तब आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और अचानक आपको पता चलेगा कि रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आई। समय के साथ असली ताकत वह होती है जो हम अपने भीतर विकसित करते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने की बजाय स्वयं को नियंत्रित करना सीखें। अपनी अंदरूनी शक्ति का अनुभव करें और उसका उपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए करें। जीवन का सबक यही है कि दूसरों की परेशानी आपके जहर को और बढ़ा सकती है, लेकिन अपने अनुभवों का उपयोग करके आप अपनी ताकत को और भी मजबूत बना सकते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से हमें बड़ा सबक मिल जाता है। ना तो अपनों पर निर्भर रहना चाहिए और ना ही केवल उम्मीदें लगानी चाहिए। अपने जीवन को जीने के लिए खुद को बेहतर बनाना सबसे आवश्यक है। यह समझें कि असली ताकत दूसरों पर नियंत्रण पाने में नहीं, बल्कि खुद को जानने और पहचानने में है। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपको व्यस्त रखेगा और आपके विचारों को सकारात्मक दिशा देगा। जीवन में खुद को पहचानना और आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करना ही असली ताकत है। सिर्फ हुनर के बल पर सफलता नहीं मिलती, यह हमारे खुद के प्रयास और आत्मविश्वास से संभव होता है। इस सफर में हमें याद रखना होगा कि कभी कभी जो हमें प्राप्त है उसकी कद्र करना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं जो हमें नहीं मिली या खो गईं। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें चाहिए कि हम अपने वर्तमान और उपलब्धियों को पहचानें और उनके लिए आभारी रहें। असली पहचान हमारी आत्मा में छिपी है और इसे ढूंढने के लिए हमें खुद को जानना होगा। असली मोहब्बत और वफादारी को समझना भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमें सच्चा प्यार और समर्थन देते हैं वे लोग हैं जो हमसे सच्चे होते हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी मूल्य को समझें और उन्हें कभी ना भूलें। अमूमन जो लोग अपने वादों को निभाते हैं वे ही हमारे असली साथी होते हैं। इस जीवन की राह में हमें किसी और की छाया में जीने के बजाय खुद की पहचान बनानी होगी। हमें अपनी वफादारी और सच्चाई के रंग को पहचानने की जरूरत है। कभी कभी हमें दूसरों के दिखाए गए रंगों में खुद को नहीं खोना चाहिए। असली ताकत उनमें होती है जो अपने दिल की सुनते हैं। इस तरह अपने आप पर काबू पाना और बाहर के संसार की परवाह किए बिना अपने हुनर का इस्तेमाल करना, यही असली ताकत है। यह न केवल हमें सफल बनाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम कौन हैं। जब हम खुद को समझने लगते हैं तभी हम अपने आसपास की दुनिया को सही दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अंततः यह याद रखें कि मोहब्बत से भरोसा हासिल करना, खुद को पहचानना और जीवन में खुद की पहचान बनाना ही असली सफलता का रास्ता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेंगे तब हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी असली पहचान इस सफर में ही छिपी हुई है। जीवन में अच्छे लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम उनकी परीक्षा लेने लगते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका स्वभाव पानी की तरह है। जैसे पानी को चोट पहुंचाने पर वह टूटता नहीं, बल्कि चुपचाप फिसल जाता है, ठीक उसी तरह अच्छे लोग भी बिना शोर मचाए हमारे जीवन से निकल जाते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि समाज में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में अच्छे और बुरे विचार क्या हैं। विचारों की यह उधड़बुन कभी कभी हमें इतना परेशान कर देती है कि हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। इस समय हमें यह समझने की आवश्यकता है कि विचारों के पीछे कैसे कारण होते हैं और ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे असर डालते हैं। जब लोग पूछते हैं कि नकारात्मक विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें अपने विचारों के स्रोत को पहचानना होगा। कई बार ये विचार हमारे भीतर की असुरक्षा, डर या बाहरी वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हें समझकर ही हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। एक दिन जब किसी ने सोचा कि क्यों न उन गंदे विचारों का सामना किया जाए, तो उसे यह एहसास हुआ कि सोच में बदलाव लाते हुए वह खुद को मजबूती से खड़ा कर सकता है। सकारात्मक विचारों की शक्ति को जानकर वह अपने जीवन में नए बदलाव लाने में सफल रहा। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को यह भी समझ में आया कि जो अच्छे लोग हमारे चारों ओर हैं उन्हें संजोना चाहिए। उनकी परख करने की बजाय हमें उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए। अच्छे लोग हमारे लिए एक स्थायी सहारा हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उनकी मूल्यवानता को समझें। अंत में
यह कहना सही होगा कि अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लें, क्योंकि सच ये है कि उन्हें अगर चोट पहुंचाई जाएगी तो वे चुपचाप हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं। उसी तरह अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। जीवन में सकारात्मकता के मार्ग पर चलकर ही हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में कभी कभी हम दूसरे लोगों के प्रति अपने भावनाओं को छिपाते हैं, यह सोचते हुए कि क्या वे भी हमें याद करते हैं। यह एक अजीब अनुभव होता है जब हम स्वयं को यह कहते हुए पाते हैं कि अगर वे हमें भूल गए हैं तो हम भी उन्हें क्यों याद करें। यह मनोवैज्ञानिक खेल हमारी आत्मसम्मान को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में किसी के उत्तरदायित्व हैं। धन की शक्ति के बारे में अक्सर हम सुनते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या पैसे से टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाया जा सकता है? यह हमारे रिश्तों की खाई को भरने में असमर्थ है। विश्वास एक ऐसी धरोहर है जिसे पैसे से नहीं बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से ही जीता जा सकता है। यह विचार उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम अपने आसपास के लोगों की वास्तविकता का सामना करते हैं। दूसरों की मदद करना एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि लोगों के पास मदद करने का समय नहीं होता। वे जल्दी में अपने व्यक्तिगत असफलताओं और परेशानियों से जूझते हैं, जबकि उनके पास दूसरों की कमियों को उजागर करने का समय होता है। इस परिदृश्य में हम सब खुद को उस आईने में देख सकते हैं जो केवल चेहरों की तस्वीरें दर्शाता है, लेकिन अगर उस आईने में चरित्र नजर आए तो शायद हम सच्चाई को स्वीकार कर सकें। जब समय और आत्मचोट दोनों ही एक साथ आती हैं, तब एक व्यक्ति का मन और आत्मा टूटने लगती है। यह आंतरिक संघर्ष उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है। ऐसे क्षणों में औरतें भी कई बार अपने अस्तित्व को महसूस करती हैं, क्योंकि वे भी कभी कभी इस समाज के जटिल और बेहद कठोर नियमों में फंस जाती हैं। पुरुष और औरत दोनों को इस दुविधा का सामना करना पड़ता है, और यही वे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्य को वास्तविकता से जोड़ते हैं। जीवन की इन जटिलताओं में अगर हम सिर्फ अपनी बात करें, नकार कर दें और दूसरों की बातें सुनें, तो शायद हम अपनी सोच का विस्तार कर सकें। इस तरह हम न केवल अपनी पहचान बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी उनके मूल्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। आगे बढ़कर हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सच्चाई और विश्वास को प्राथमिकता मिले। तभी हम सभी साझा कर सकेंगे, केवल उस चीज का नहीं जिसे देखा जाता है, बल्कि उस अदृश्य संबंध का जो हमें एक साथ जोड़ता है। जिंदगी एक अनोखा सफर है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। जब किसी का साथ मिल जाता है तो उसकी यादें भी हमारे साथ खेलती हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश वह दूर हो जाता है तो जीवन की वास्तविकता महसूस होती है। ऐसे में हम समझ जाते हैं कि लोग हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका होना या न होना हमारे स्वयं के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता। नज़ाकत और तड़प, ये दोनों ही जीवन की सच्चाइयां हैं। जहां तकलीफें हमें मजबूत बनाती हैं, वहीं ख्वाब एक खूबसूरत रंग भरने का काम करते हैं। इस संघर्ष के बीच में यदि धैर्य रखा जाए तो समझ में आता है कि हंसी की कीमत क्या होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि रिश्ते तो आसानी से बुनते हैं, लेकिन उनको निभाना और सहेजना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अगर ठोकर खाई तो वापस खड़े होने का हौसला करना जरूरी है। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो जिंदगी में बड़े व्यक्ति बनने की चाह भी रखनी चाहिए, लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे लोगों के साथ का महत्व कभी कम नहीं होता। यही लोग हैं जो हमें सही मायने में सिखाते हैं कि सम्मान और धैर्य कैसे पाना है। रिश्तों में कभी नकारात्मकता आने पर ठंडी सांस लेना और शांत मन से निर्णय लेना बेहतर होता है। आखिरकार सही कर्म वही है जो निस्वार्थता से निभाए जाएं। सही नतीजा अपेक्षित नहीं है, लेकिन सच्चे इरादे हमेशा सही दिशा में लेते हैं। अगर जीवन में खुशी के पल को संजोना है तो अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। हर व्यक्ति का जो उद्देश्य है वह उसकी पहचान बनाता है। हम सबके ख्वाब हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें और ध्यान रखें कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो आपके लिए है वह हमेशा आपके पास आएगा। जिंदगी की कठिनाइयों से ना डरें, बल्कि उन्हें अपनाएं और मजबूत बनें। याद रखें, असली खुशी सफलता में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में है जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आप कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। क्या आप एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हैं? जीवन शैली का स्वास्थ्य केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक गतिशीलता का भी परिणाम है। स्वास्थ्य का पहला नियम है अच्छी भोजन आदतों का पालन करना।
जो न केवल शरीर को पोषित कर सकता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करता है। ऐसा भोजन चुनें जो प्राकृतिक ताजगी से भरा हो, जैसे फल, सब्जियां, अनाज और उचित प्रोटीन के स्रोत। स्वस्थ खाने के साथ संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उचित मात्रा में और विविधता में भोजन करें। व्यायाम स्वस्थ जीवन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। नियमित शारीरिक गतिविधि, चाहे वह व्यायाम के रूप में हो, दौड़ने या फिर योग के रूप में, आपके दिल की सेहत को बढ़ाता है और आपकी मानसिक स्थिति को सशक्त बनाता है। यह न केवल आपके वजन को नियंत्रित करता है बल्कि आपके तनाव के स्तर को भी कम करता है। जब आप नियमितता से व्यायाम करते हैं तो आप अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं, जो आपकी दैनिक जिंदगी में उत्साह भर देती है। आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और प्राणायाम कर सकते हैं। ये तरीके न केवल आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद करते हैं। जब आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हैं तो आप अपनी बातचीत में और अधिक सकारात्मकता लाते हैं, जिससे आपके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। अपने समय का महत्व समझें। आपको अपने दिन की शुरुआत बुनियादी क्रियाओं से करनी चाहिए, जैसे कि सुबह की सैर या संतुलित नाश्ता। एक दिनचर्या बनाए रखकर आप न केवल अपने समय का सदुपयोग करते हैं बल्कि अपने जीवन में स्थिरता भी लाते हैं। जीवन की हर छोटी चीज जैसे नींद और विश्राम आपकी सेहत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिरकार कोई भी बदलाव आसान नहीं होता है, लेकिन यदि आप अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने स्वभाव में सुधार करना होगा। सकारात्मक सोचना और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना ही सफलता की कुंजी है। सोचें, एक मजबूत आपके मन में बसने वाली धारणाएं ही आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती हैं। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता के इस मार्ग में न केवल मेहनत की जरूरत होती है बल्कि समझदारी की भी। बादाम खाने के लाभ तो बेशक हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मानसिकता और दृष्टिकोण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? जब हम पैसों की बात करते हैं तो याद रखें कि पैसा सिर्फ एक साधन है, यह खुद में सफलता का प्रतीक नहीं है। असली ज्ञान उन लोगों से आता है जो झुकते हैं, समझदारी से चलते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है वह हमेशा झुक कर चलता है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी समझ और अनुभव का सम्मान करता है। ऊंचाई पाने के लिए हमें अपने अहम को पीछे छोड़ना चाहिए। अभिमान हमारे मार्ग में रोड़ा है। अगर हम अपने आप को दूसरों से ऊपर मानने लगें तो हम अपने असली लक्ष्यों को भुला सकते हैं। याद रखें, हर व्यक्ति एक शिक्षक हो सकता है। हमारी हर बातचीत में कुछ नया सीखने की क्षमता होती है। दूसरी ओर, जिन लोगों को हम संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं, जो अकड़ कर चलते हैं, वे अक्सर असफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। उनका अभिमान उन्हें रोकता है और वे दूसरों से सीखने में असमर्थ होते हैं। ऐसी सोच से न केवल उनका विकास रुकता है बल्कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना भी नहीं कर पाते। जीवन में एक संतुलन होना आवश्यक है, सीखना, झुकना और आगे बढ़ना। इसलिए हमेशा याद रखें कि ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए झुकने की कला को अपनाना बहुत आवश्यक है। जब आप सफल लोगों को देखते हैं तो पाएंगे कि उनमें विनम्रता और सीखने की ललक होती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप अपनी सफलता के रास्ते में झुकने और समझने के लिए तैयार हैं तो कोई भी बल आपके कदमों को रोक नहीं सकता। इसलिए जब भी आपकी राह में कठिनाइयां आएं तो अपने अंदर झुकने की क्षमता खोजें। इससे न केवल आप खुद को आगे बढ़ा पाएंगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। यही सफलता का असली मर्म है। याद रखें, झुकना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है जिसे पहचानना और अपनाना चाहिए। कई बार हम ताकतवर चीजों के ज्ञान में उलझ जाते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि नर्मदा की ताकत एक साधारण व्यक्ति को भी अद्भुत बना सकती है। यह केवल बाहरी शक्ति का मामला नहीं है बल्कि आंतरिक शक्ति की भी बात है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो हमारे सामने आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। इसके विपरीत, अगर हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। भगवान की ताकत शाश्वत है, लेकिन हमारी मेहनत सदैव जरूरी है। श्री कृष्णा ने स्पष्ट किया है कि नसीब पर भरोसा रखना स्वयं को कमजोर करना है। मेहनत और अनुशासन के बिना भाग्य की फसल उगाना संभव नहीं है। जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर केवल भाग्य का सहारा लेगा तो निश्चित रूप से विफलता उसका इंतजार करेगी। इसलिए हमें अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना चाहिए। व्यवस्था और अनुशासन का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है।
जब हम एक योजना के तहत काम करते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। बिना व्यवस्था के जीवन में केवल अव्यवस्था और असफलता आती है। इसलिए जो लोग सही तरीके से कम करने का फैसला करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। धन भी एक शक्ति है, लेकिन इसे सही तरीके से खर्च करना जरूरी है। बिना वजह विपरीत या अनावश्यक खर्च करना केवल हमारी मेहनत को बर्बाद करता है। धन को सहेजने और सोच समझकर खर्च करने की आदत डालें। जिस तरह नर्मदा का जल जीवन को संजीवनी देता है, ठीक उसी तरह हमारी चयनित खर्चीली आदतें हमें समृद्ध भी बना सकती हैं। अंत में यह कहना उचित होगा कि जीवन में शक्ति और मेहनत का अद्भुत संबंध है। जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, वही अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। भगवान और शैतान के बीच का फर्क केवल हमारी सोच और कर्म के आधार पर है। इसलिए अपने कर्म को सशक्त बनाकर हम जीवन की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। एक किसान का जीवन त्याग और संघर्ष से भरा होता है। वह अपनी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसकी फसल अक्सर नष्ट हो जाती है। वर्षा की कमी, बाढ़, तेज धूप और आंधी जैसे कारक उसके कड़ी मेहनत को निरर्थक बना देते हैं। इस स्थिति में किसान की गुस्सा और निराशा स्वाभाविक है। एक दिन वह आसमान की ओर देखकर भगवान से शिकायत करता है, मैं मेहनत से काम करता हूं, फिर भी मेरी फसल क्यों खराब होती है? क्या मेरी मेहनत का कोई महत्व नहीं? किसान की आवाज आसमान में गूंजती है और उसे एक अदृश्य उत्तर सुनाई देता है। भगवान कहते हैं, हे किसान, तुम्हारी मेहनत और लगन का मूल्य तो है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सुंदरता, धन और सफलता की अति कभी कभी विनाश का कारण बन सकती है। जब तुम अपनी मेहनत पर गर्व करते हो तो यह तुम्हारी विनम्रता को भी प्रभावित करता है। किसान को अब समझ में आ रहा था कि उसे संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसने अपनी मेहनत का मूल्य समझा, लेकिन साथ ही उसे अपनी सीमाओं का भी आभास हुआ। उसने निर्णय लिया कि अब वह केवल अपने काम पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी भी करेगा। उसने सुरक्षा के उपाय तैयार किए, जैसे कि फसल की विविधता, उचित सिंचाई प्रणाली और मौसम की परिस्थितियों का पूर्वानुमान करना। कुछ महीनों बाद किसान की मेहनत रंग लाई। जब बाढ़ आई तो उसने फसल के निम्न क्षेत्रों को सुरक्षित किया। जब सुखाड़ का सामना करना पड़ा तो उसके पास पर्याप्त पानी का भंडार था। इस बार उसकी फसल बर्बाद नहीं हुई। उसने सीखा कि कोई भी चीज, चाहे वो धन हो या सुंदरता, यदि उसकी ओवरडोज हो जाए तो हानिकारक होती है। अब किसान अपनी फसल की सच्ची सुंदरता और मेहनत की गहराई को समझता है। उसने सीखा कि जीवन की कठिनाइयों से लड़ाई में एक संतुलन बनाए रखना और अति से बचना बेहद आवश्यक है। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया, यह बताते हुए कि कैसे मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और जीवन में असली संतुलन क्या है। एक किसान ने ईश्वर के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे हमारी समस्याओं को देखते हैं। एक किसान की नजरों में गहरी निराशा थी जब उसने अपने फसल के नुकसान और प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, वरना बाढ़ और तूफान हमें बार बार परेशान न करते। कि उसके शब्द गूंजते रहे और उसने अपनी बेबसी को शब्दों में ढाल दिया। ईश्वर ने किसान की हर बात बड़े धैर्य के साथ सुनी। किसान के दिल में उठती बातें जैसे आकाश में गूंजने लगीं। किसानों की मेहनत और संघर्ष की वेदना समझते हुए ईश्वर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्त, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चुनौतियां भी जीवन का हिस्सा हैं, जो आपको मजबूत बनाती हैं। वह किसान ने चुप रहकर ईश्वर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल भरे हुए थे। इसके बाद किसान ने ईश्वर से दिशा निर्देश मांगा। यदि आप मुझे यह शक्ति दे दें कि मैं मौसम को नियंत्रित कर सकूं, तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। किसान ने उत्साह से कहा। ईश्वर ने जवाब दिया, यह जिम्मेदारी आसान नहीं है। अगर तुम मौसम को बदल देते तो इसका क्या असर होगा? तुम सोचो, अगर तुम बारिश की कमी से फसल का नुकसान करोगे तो क्या तुमने जीवन की जटिलताओं को समझा? किसान के चेहरे पर सोच की गहराई दिखाई दी। ईश्वर कहते गए, हर मौसम का अपना महत्व है। समाधान सिर्फ मौसम को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि खुद की योजना बनाने में है। तुम्हें अपने खेतों की देखभाल करनी होगी और उन प्राकृतिक तत्वों से समझौता करना होगा जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। किसान ने ईश्वर की बातें ध्यान से मानी और उसके मन में उत्साह की एक नई किरण जाग उठी। जब ईश्वर ने किसान को यह समझाया कि हर विपत्ति में नए अवसर छिपे होते हैं, तभी किसान ने महसूस किया कि असली ताकत खुद में है। ईश्वर के सामने प्रकट होकर किसान ने अपनी प्रार्थना को एक नए दृष्टिकोण से देखा।
उसने ईश्वर की मुस्कान में अपनी उम्मीद ढूंढ ली, जो कठिनाइयों के बीच हमेशा बनी रहती है। एक दिन किसान ने अपने खेतों में घूमते हुए सोचा, क्यों न मैं अपने खेतों को अपनी इच्छानुसार चलाने की शक्ति दे दूं। उसने अपने दिल में संकल्प लिया और कहा, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं। तुम अपनी इच्छानुसार मौसम बना सकती हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। यह शब्द जैसे ही उसके होठों से निकले, उसके खेतों में एक हलचल सी हो गई। किसान ने अपने खेतों में गेहूं की बुआई की और उसके मन में एक नया विश्वास जगा। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए, तो उसने अपनी शक्ति से धूप की प्रार्थना की। हल्की गर्मी ने उसके खेतों को चूमा और सोने जैसी चमक दी। जब जलवायु ने मूसलाधार बारिश की आवश्यकता महसूस की, तब आसमान ने दिल खोलकर मेहरबानी बिखेरी। किसान ने अपने खेतों में प्रेरणा का संचार करते हुए आंधी, तूफान और बाढ़ को अपने भीतर से रोक दिया। किसानी जद्दोजहद के बीच किसान ने देखा कि उसका खेत हर बार उसकी इच्छाओं के अनुरूप फल फूल रहा है। जब उसने अपने खेतों को आश्रय और राहत देने के लिए कहा, तो सभी विपत्तियों ने उसकी फसल के चारों ओर से चक्रव्यूह बना लिया। वह चकित होकर देखता रहा कि कैसे उसकी भूमि समृद्ध होती गई। इस वर्ष उसकी फसल ऐसी थी जैसे उसने कभी नहीं देखी। हरी के खेतों में गहराई से लहलहाते खेत और सोने जैसी गेहूं की बालियां खड़ी थीं। मोहित होकर किसान ने अपने मन को टटोला और गर्व से कहा, मैं भगवान को साबित करूंगा कि शक्ति असंभव नहीं होती। तब वह फसल देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसका हृदय भर आया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास रखा। आज उसने यह सीखा कि जब इच्छा और शक्ति एक साथ मिल जाएं, तो सफलताओं की राह खुल जाती है। उसने समझा कि प्राकृत के साथ सहयोग करने पर यथार्थ की दुनिया भी मन की इच्छाओं के अनुरूप बदल सकती है। अंततः किसान ने अपनी मेहनत के फल को संजोते हुए अपनी भूमि पर प्रेम, विश्वास और साहस का एक अलौकिक जादू बुन दिया। उसने अपने खेतों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन से एक नई कहानी बुनी कि किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति उसके भीतर है। अब वह खुद को एक साधारण किसान से एक शक्तिशाली व्यक्ति में बदल चुका था, जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। यही थी उसकी अद्भुत शक्ति, जो अपनी फसल की सफलता की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में उम्मीदें थीं, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो उसकी खुशी पलट गई। गेहूं की बालियां देखने पर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि सभी बालियां अंदर से खाली थीं। यह परिदृश्य उसके लिए एक बड़ी निराशा का कारण बन गया। किसान ने भगवान से शिकायत की, प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मैंने अपनी मेहनत से इस फसल की देखभाल की, फिर भी मुझे यह दुर्भाग्य क्यों मिला? भगवान ने किसान को उत्तर दिया, पुत्र, यह सब होना ही था। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का कोई मौका ही नहीं दिया। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम बिना किसी चुनौती का सामना किए सहजता से जीवन जीते हैं, तो हम अक्सर विकास के मौके को खो देते हैं। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमारी क्षमताओं को उजागर करता है। अगर किसान ने अपनी फसल को थोड़ी कठिनाई का सामना करने का मौका दिया होता, तो शायद उसका फल और भी सुखदायक होता। जैसे हम अपनी जिंदगी में नए अनुभवों का सामना करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि कठिनाइयों से ही हम सच में समझदारी और अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। किसानों की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकती। इस घटना ने किसान को यह सिखाया कि मेहनत और संघर्ष के फल हमेशा मीठे होते हैं। अब वह अपने अगले प्रयास में सही तरीके से अपने पौधों को बढ़ाने और उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार था। वह समझ चुका था कि सही उपयोग ही वास्तविक सफलता है। संपूर्णता और निरंतरता के साथ अपने कार्यों में सुधार लाना ही अंतिम जीत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष के महत्व को समझना चाहिए। ये संघर्ष हमें चेतनावान बनाते हैं और सच्ची सफलता की ओर बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी हार न मानें, बल्कि खुद को चुनौती दें, क्योंकि यही सही उपयोग और मेहनत के परिणाम होते हैं। पौधे कैसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं? जब आंधियां, तेज बारिश और धूप आती है, तब वे अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं और जीवन को बनाए रखने के लिए एकजुट होते हैं। यही वह प्रक्रिया है जो उन्हें जीवंत बनाती है। जो पौधे अभिभावकों की देखभाल में सिर्फ सुख सुविधाओं में रहते हैं, वे आंतरिक रूप से खोखले होते हैं। बिना किसी चुनौती का सामना किए वे कमजोर साबित होते हैं। जब हम उन्हें आंधियों और धूप से दूर रखते हैं, तब हम उन्हें जिंदगी की कठिनाइयों से बचाते हैं। ये सोचते हुए कि हम उनके जीवन को सरल बना रहे हैं, हम असल में उनके विकास की राह में बाधा डालते हैं।
असली शक्ति तभी विकसित होती है जब जीवों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पौधों में यह संघर्ष उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है, जिससे वे अधिक शक्तिशाली बनते हैं। यह सिर्फ पौधों की कहानी नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब जीवन हमें कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करता है, तब हम उसमें से सीखते हैं, बढ़ते हैं और अपनी सीमाएं आगे बढ़ाते हैं। हर आंधी, हर बारिश और हर कठिनाई हमें एक नई पहचान देती है। यह संघर्ष न केवल पौधों के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी आवश्यक है। वे चुनौतियां जो हमें कमजोर महसूस कराती हैं, असल में हमें मजबूत बनाती हैं। हम अक्सर अपने प्रियजनों को कठिनाइयों से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि यही संघर्ष उन्हें मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करता है। वही अनुभव जो हमें दरवाजे से बाहर न निकलने देने के लिए हमारे अंदर बैठते हैं, वास्तविकता में हमें उगने का मौका देते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को चुनौतियों का सामना करने देना चाहिए, ताकि वे अपने अनुभवों और संघर्षों से एक सशक्त और सफल व्यक्ति बन सकें। इसलिए चलिए हम पौधों की तरह अपने जीवन में भी चुनौतियों का स्वागत करें। कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करने का साहस करें। जैसे गेहूं अपने कठिन जीवन से गुजरकर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के अंधेरे और कठिन पलों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। केवल तभी हम अपनी असली शक्ति और ऊर्जा को पहचान सकेंगे, जो हमारे भीतर छिपी हुई है। अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें दृढ़ता और ताकत देता है। हम सभी ने यह सुना है कि केवल कठिनाइयों को सहन करने से ही हम अपने अंदर की असली क्षमताओं को पहचान सकते हैं। एक स्वस्थ पौधा अपने विकास के लिए संघर्ष करता है। ऐसी ही एक नारी जिसे बलिदान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अपनी पहचान बनाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें, नहीं तो हम अपने अंदर के गेहूं के दानों की तरह खोखले रह जाएंगे। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तब हम अपने आप को बेहतर बनाने का मौका पाते हैं। हर चुनौती हमें सिखाती है कि कैसे अपने सपनों की ओर बढ़ना है। कोयल जब अपने अंडों के लिए संघर्ष करती है, तब वह एक खूबसूरत पक्षी बनती है। इसी प्रकार से जब हम अपनी कठिनाइयों के बीच से निकलते हैं, तो हम भी अपने अंदर की चमक को पहचानते हैं। यह जीवन का अनुशासन है कि हमें अपने आप को साबित करने के लिए झगड़ना पड़ता है। कठोर परिस्थितियों में हमें धैर्य और सहनशीलता सीखने का अवसर मिलता है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित हो जाते हैं। ये सेम का बीज भी देखिए, जो उच्च ताप और ठंडक के बवंडर में उगता है। यही संघर्ष उसे मजबूत बनाते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। बिना संघर्ष के हम कभी भी अपने आत्मविश्वास को उत्पन्न नहीं कर सकते। संघर्ष के दौरान हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं और वह ताकत हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। एक कुशल खिलाड़ी प्रतियोगिता में जितना अधिक कठिन परिश्रम करता है, उतना ही सफल होता है। इसी तरह हमारी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ संघर्ष के बाद ही आते हैं। इसलिए बिना किसी लड़ाई के हम कभी भी अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। जीवन के प्रत्येक संघर्ष से हमें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें कभी न रुकने वाले रास्ते पर चलने की ताकत देती है। इसलिए संघर्ष को कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में देखें। अपनी जिंदगी में चुनौती का सामना करें और उसे अपने विकास का साधन बनाएं। यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा और आपकी पहचान को मजबूती देगा। तो अक्सर हम घबरा जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम उस समय अपने भीतर के विश्वास को संजीवनी दें। हर कठिनाई एक नया अवसर होती है, एक बदलाव का अवसर, जिससे हम ज्यादा निखर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। तीसरी दुनिया में अक्सर देखा गया है कि जिन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वही लोग उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। जिंदगी का संघर्ष हमें परिभाषित करता है और यह हमें सिखाता है कि हार मान लेना कभी विकल्प नहीं होता। जैसे ही हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं, हम हालात का सामना कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। एक बार फिर यह समझना जरूरी है कि जीवन में सब कुछ आसान नहीं होता। चट्टानों पर असंख्य चोटें पड़ने पर ही उनका रूप निखरता है। हम उस वक्त अद्भुत बनने वाले होते हैं जब हम कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करते हैं। यही वजह है कि हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, लेकिन यह सभी को एक ही दिशा में अग्रसर करता है, इच्छा शक्ति और लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर। जब हम प्रगति की राह में चलते हैं, तो यह संभव है कि कई रुकावटें आएं, लेकिन याद रखें, इन रुकावटों से डरना नहीं है। सच यह है कि किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। यह हर एक पैराग्राफ हमें बताता है कि जीवन में जो भी कठिनाई आए उसे गले लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। अंत में अपने मन में विश्वास रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने अंदर के निखार को पहचानते हुए और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। इसलिए अगले बार जब जीवन आपको कोई चुनौती दे तो घबराएं नहीं, बल्कि उसका सामना करें। यह चुनौती आपका जीवन बदलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।